जाने के बाद अंदाजन 15-20 लाख तक की इनकम चली जाती है और वहाँ से हमारे सपने सारे साकार होना शुरू हो जाते हैं। तो हम उस व्यक्ति को चुनेंगे जिन्होंने एक चेयरमैन अचीवर और हमारे सारे सबके चहेते माननीय श्री जयेश पटेल साहब को चुनेंगे। और जो सर को मैंने बताया है, सर प्लीज़ हमारे ग्रुप को ऐसा कुछ चार्जर दे दीजिए जिसके माध्यम से आने वाले फरवरी में मैक्सिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम सिल्वर मैक्सिमम ब्रोंज अगर कोई रहेगा तो इस ग्रुप से रहेगा, ऐसा कोई प्लानिंग दे दीजिए। प्लीज वेलकम माननीय श्री जयेश पटेल। सामी डायरेक्ट में सभी का स्वागत है। और जिस तरह बैंगलोर ट्रिप की योजना बन रही है कि हमने कंपनी को डिटेल में देखना चाहिए, तो हमने क्या किया है कि हमने कंपनी की प्रोफाइल देखी, प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा, सब देखा, प्रोडक्ट यूज भी किए, रिजल्ट भी देखा। लेकिन प्रोडक्ट की रिसर्च कहाँ होती है, प्रोडक्ट कहाँ बनता है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, ऑपरेशन कहाँ से होता है, ये नहीं देखा। अगर ये देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में एक बहुत बड़े मुकाम पे आप हो। अगर जिंदगी में 2 पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना है, ये आप मानते हो, लेकिन यहाँ से पैसा ही आने वाला है, वो कंपनी नहीं करने का एक कारण बता दीजिए। लेकिन आप एक भी कारण नहीं बता पाएंगे कि सामी मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन करने के अगर कारण ढूंढेंगे तो आपको हजारों कारण मिलेंगे कि सामी क्यों करनी चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है विजन का। तो विजन और दृष्टि क्या फर्क है? विजन और साइट, साइट यानी देखना, विजन यानी दूर का देखना, साइट यानी देखना। तो साइट का मतलब कि हम नजीक का देखते हैं, विजन यानी हम आने वाले कल का देखते हैं। अगर आज का देखना यानी क्या है, अभी मुझे क्या फायदा हो रहा है, अभी के फायदे के लिए हम सोचेंगे तो जिंदगी में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ काम ऐसा होता है जिसमें फायदा अभी नहीं होता है, फायदा बाद में होता है। और कुछ काम ऐसा होता है जिसमें फायदा अभी होता है, बाद में होगा कि नहीं पता नहीं। तो यह एक लंबे भविष्य की कंपनी हमारे सामने खड़ी है। उसमें हम ये देख सकते हैं कि आज मुझे क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा। अब मजेदार बात क्या है कि नौकरी में पहले 30 दिन काम करने बाद में पैसा मिलता है, सही बात है? तो क्या आप सामी में नौकरी पे हो? नहीं। मानते हो नौकरी पे नहीं हो? बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस में आज शुरू करोगे कल पैसा आता है? यस और नो? नहीं आता है। अगर दुकान भी खोली और आज अगर ओपनिंग रख दी दुकान की, तो कुछ वक्त के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा, बैनर लगेंगे, तब जाके काम होगा। एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो टीवी पे ऐड आती है, पहले पैसे लगाने पड़ते हैं। तो सामी में आप आए हो, खुद के बिजनेस में आए हो। हमें बिजनेसमैन बनना है और बचपन से हमने एक ही चीज सुनी है और आपने भी सुनी है, पैसा अगर कमाना है तो बिजनेस करो, बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन बनो। सही बात है कि नहीं? लेकिन बिजनेसमैन होना उस वक्त अच्छा था कि जिस वक्त कई बिजनेसों में कंपटीशन नहीं थी, जिस वक्त पॉपुलेशन कम था, कई बिजनेसों में कंपटीशन नहीं थी, तो लोग कपड़े की मंडी में जाते थे, दुकान खोलते थे, थोड़ा पैसा लगाकर कपड़े का काम चल पड़ता था। उसके बाद डायमंड मार्केट आई, चल पड़ी, स्टॉक मार्केट आई, चल पड़ी। ऐसे तरह तरह की मार्केट में हम आए और चल पड़ी। लेकिन आज हालात क्या है बिजनेस का? अगर आज हालात हम ये देखते हैं कि हर फील्ड में जाओ तो वहां कंपटीशन है, शेयर बाजार में है, बिजनेस में है, हर जगह है। फिर एक दौर चला, क्या दौर चला कि भाई प्रोफेशनल पर्सन बनना है। प्रोफेशनल यानी कि वकील बनो, सीए बनो, डॉक्टर बनो। लोग सीए इसलिए बनते थे कि सीए की डिमांड बहुत थी, क्योंकि बिजनेस में लोग ज्यादा जा रहे थे। फिर बिजनेस में गर्दी हो गई, तो अब जगह कहाँ खाली है भाई, अकाउंटिंग कौन करेगा उनका, तो सीए की जरूरत बढ़ी, तो लोग सीए बनने लगे। अब सीए बनने लगे और बिजनेस में लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो वकीलों की जरूरत पड़ी, तो लोग वकील बनने लगे। अच्छा, बिजनेस में टेंशन के कारण बीमारियां बढ़ी, तो डॉक्टर आने लगे।
ये सिलसिला ऐसा चला कि आज प्रोफेशनल में गर्दी हो चुकी है, वकील बहुत हो गए, डॉक्टर बहुत हो गए, सीए बहुत हो गए, बिजनेसमैन बहुत हो गए। अब रही बात एक दौर नौकरी का आया कि जब सब कारोबार आगे बढ़ा तो कुछ साल पहले ऐसी नौकरियां मिलने लगी कि जहां बिजनेस के जैसी सैलरी होती थी, जैसे 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपया पगार होता था। आज वहां पे भी मंदी आ चुकी है। तो कहने का मतलब जिंदगी में 3 काम है, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब। हर जगह अभी एक माहौल ऐसा हो चुका है कि वहां घुसने के लिए जगह नहीं है, गर्दी बहुत है। अब ऐसी परिस्थिति में हम इसी चीज में से कुछ कर रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन, कोई अलग तो नहीं कर रहे ना। और जो भी आप कर रहे हैं ये तो निश्चित है कि उसमें उतना पैसा नहीं मिल रहा है कि जिसमें हम अच्छी लाइफ जी सके, क्वालिटी लाइफ जी सके और जिंदगी के कुछ सपने पूरे कर सके। अगर जिंदगी मिली है तो सबसे पहले तो हर आदमी कम से कम इतना तो ख्वाहिश होना चाहिए कि पृथ्वी पे आए हैं। पृथ्वी पे आप पृथ्वी पे हो, याद रखना, आप पृथ्वी पे आए हो तो क्या आप चाहोगे इस पृथ्वी को देखा जाए? यस। फोटो में नहीं, हकीकत में। तो पृथ्वी को देखने का मतलब तो ठीक है, बंबई में मैं रहता हूँ, बीच बीच में गांव चले जाता हूँ और एक बार दिल्ली गया लास्ट में, बाकी कहीं जिंदगी में गया नहीं। आपको पता है पृथ्वी पे आए हो तो पृथ्वी का मतलब ये है कि आप पहले अपना शहर देख लो अच्छी तरह, अपना स्टेट देख लो, महाराष्ट्र में क्या क्या देखने जैसी चीज है। उसके बाद दूसरे स्टेट में जाइए, यूपी में जाइए, एमपी में जाइए, राजस्थान में जाइए, फिर क्या होगा? फिर पेट भर जाएगा। अब पेट भर गया क्योंकि यहाँ तो यही खाना मिलता है। अब आप जाइए दूसरे देश में जाइए, आप अमेरिका देखो, रोम देखो, इटली देखो, इंग्लैंड देखो। अरे देखो तो सही वो इंग्लैंड को जाके जिन्होंने हम पे 200 साल हुकूमत की थी, आज उनके हाल क्या है, चलिए हम देखे जाके। अगर जिंदगी में एक इंसान वाकई में पृथ्वी को देख पाए तो मैं कहूंगा उसको जीवन सफल है। यस और नो? यस। अब इसके लिए 2 चीज की आवश्यकता है। टाइम एंड मनी। ये सपना पूरा करने 2 चीज की आवश्यकता है। एक तो बोलिए टाइम, टाइम, पैसा, और दूसरा हेल्थ। पैसा बहुत है तो टाइम आपका ही है ना। पैसा अगर बहुत है तो टाइम आपका ही है। टाइम हम इसलिए बेच रहे हैं कि पैसा नहीं है। 2 चीज चाहिए, हेल्थ और पैसा। हेल्थ और पैसा है तो इसका मतलब कि आपका इस पृथ्वी पे आना सफल। और इस पृथ्वी से जाना आपके लिए अपने आप में सफल कहलाएगा। तो क्या हम वाकई सफल जीवन जीना चाहते हैं? Yes. बिल्कुल यस। अब अगेन बात, आपके पास पैसा भी है और हेल्थ भी है तो भी दुनिया में कई ऐसी जगह आप नहीं जा पाएंगे। कारण कायदे कानून। ध्यान दीजिए, कायदे कानून। वो कायदे कानून वाली कंपनी अब हमें मिली है जिसके जरिए दुनिया में कहीं जाना है तो सामी डायरेक्ट के लिए वीजा आसान है। आज कोई यूं ही जापान नहीं जा सकता है तुरंत, या अमेरिका नहीं जा सकता है, लेकिन आप सामी डायरेक्ट में होने के नाते, ये इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी होने के कारण आप इजीली वर्ल्ड का वीजा आप अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। जिस तरह अपने कंपनी के मेन चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद माजिद जी, जो इंडियन है लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको एलिस आइलैंड अवार्ड दिया है, यानी बिना रोक टोक वो आ जा सकते हैं। कंपनी का कारोबार जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां चलता है वहां हम कंपनी के हिस्सेदार होने के कारण सहज जा सकते हैं, सहज जा सकते हैं। इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आज हिंदुस्तान में एक भी कंपनी में नहीं है कि वो कंपनी आपके पैदा होने के सपने को पूरा कर सके। और हमारा पैदा होने का सपना ये होना चाहिए कि मैं और मेरी फैमिली इस पृथ्वी को देखें, और ये सबसे बड़ा सपना होना चाहिए। और ऐसा सपना पूरा करने के लिए सामी में आप जुड़े हो। अब जुड़ना इसमें इसलिए चाहिए
कि दुनिया में जो यूनिक बिजनेस है उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नए जमाने का नया बिजनेस। ये आपके पैदा होने के पहले नहीं था, आप पैदा हुए उसके बाद ही शुरू हुआ नया सिलसिला का बिजनेस है। लेकिन ये नया सिस्टम हमारे गले ही अच्छी तरह इसलिए नहीं उतरा इजीली कई लोगों को, क्योंकि ऐसा काम करते हुए हमने अपने पिताजी को नहीं देखा, अपने पड़ोसी को नहीं देखा, अपने चाचा मामा दादा किसी को नहीं देखा। इसलिए कोई नई चीज ऐसी होती है तुरंत अपनाना मुश्किल होता है। जैसे पोलियो की खोज हुई तो पोलियो के ड्रॉप जल्दी लेते नहीं थे। आप पूछिएगा अपनी दादी को या मम्मी को कि लोग कहते हैं ये कौन सा इलाज है पोलियो का, बच्चे को लेके जाओ, दवाई पिला दो, बाद में लेके आओ, फिर उसको फीवर हो जाता है। तो लोगों को समझ में आया नहीं पहले, लेकिन आज कामयाबी कहां तक है? 2011 में एक भी पोलियो केस नहीं। तो दुनिया में जो नया काम होता है वो जल्दी समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आ जाता है उस समझ को ही विजन कहते हैं। उस समझ का ही दूसरा नाम विजन है। तो आपको ये विजन बैठनी चाहिए यहाँ कि ये मिशन, ये काम जिसमें आप जुड़े हैं, ये काम आपको दाम भी देगा और ये काम आपको किस मुकाम पे पहुंचाएगा ये आपको सरप्राइज होगा, क्योंकि यूनिक काम है और इतना अच्छा काम है कि इस पृथ्वी के हर इंसान की ये जरूरत है। और आने वाला वक्त ऐसा आ रहा है कि इस प्रोडक्ट की जरूरत हर इंसान को गिरेगी और दुनिया के हर इंसान को गिरेगी। और खुशी की बात है कि ये कंपनी हिंदुस्तान से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में जाने वाली है। आज करीब करीब 50,000 से ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन जब लाखों लोग जुड़ेंगे, करोड़ों लोग जुड़ेंगे तो क्या पोजीशन होगी आप सोचिए। और आज आप फाउंडर मेंबर हो, लेकिन फाउंडर मेंबर बड़ा पिलर कब डालेंगे? रोज डिगिंग करते रहना पड़ेगा, रोज गड्ढा खोदते रहना पड़ेगा। शुरू से जुड़ जाना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। जुड़ने के बाद एक्शन क्या है? अगर मेरा सपना इतना बड़ा है तो मेरा उस सपने को पाने का एफर्ट कितना बड़ा है? मैंने जनरली देखा है लोग सपने बहुत बड़े देखते हैं, कभी कभी वो सपने सुनाते भी है ना तो इतना बढ़िया लगता है ये आदमी गजब का है। लेकिन जब उसकी हरकतें देखोगे, उसका व्यवहार देखोगे, उसके कार्य पद्धति देखोगे, जीरो। फिर वो 2 साल बाद मिलता है, उससे भी बड़ा सपना आपको बताता है। तो उसको पूछो भाई पहले वाले सपने का क्या हुआ? बोले नहीं वो सपना बहुत छोटा था इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अब बड़ा सपना मिला है। तो ऐसे सपना नहीं, अब ये जो सपना आज आप देख रहे हो जीवन को सफल करने का, उसको पाने के लिए क्या करना होगा? आपको सबसे पहले 2 चीज मालूम होनी चाहिए। एक तो तुरंत जुड़ना, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज करना। क्यों यूज करना? क्योंकि इस प्रोडक्ट के जरिए हम हेल्दी रहना चाहते हैं और लोगों को हेल्दी रखने में मदद करना चाहते हैं। अगर मैं हेल्दी रहता हूं तो मुझे प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, और लोगों को हेल्दी रखना चाहते हो तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास गोडाउन में स्टॉक चाहिए। वही आदमी कामयाब होगा जिसके पास अपने गोडाउन में स्टॉक होगा। और यहाँ 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट का गोडाउन नहीं लेना है। जो लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 स्क्वायर फीट का गोडाउन लेने के बाद जो पैसा कमाते हैं वो एक छोटा बैग रूपी गोडाउन के जरिए उतना पैसा कमाया जा सकता है। उस गोडाउन में करोड़ों का माल भरने के बाद करोड़ों आते हैं, यहाँ एक बैग में थोड़ा सा माल भरने के बाद करोड़ों आता है। थोड़ा सा माल भर के करोड़ आए वो बिजनेस अच्छा है कि करोड़ों इन्वेस्ट करके करोड़ आए वो बिजनेस अच्छा है? आप मुझे बताइए। जब रिलायंस फ्रेश शुरू हुआ तो रिलायंस फ्रेश ने अपना खुद का जगह कहां खरीदा होगा? सोचो, भाजी बेचने के लिए, तरकारी बेचने खरीदा ना, बाद में पैसा आ रहा है, करोड़ों आ रहा है, लेकिन करोड़ों लगाया। यहाँ एक छोटी सी अमाउंट लगाकर अगर आपका गोडाउन बन जाता है जो उस बड़े गोडाउन जैसा पैसा देता है, आप कितना मानोगे पता नहीं, लेकिन रिलायंस फ्रेश जो एक डिपार्टमेंट है अलग, वो जितना कमाता है उतना यहाँ बैठा हुआ हर आदमी कमाने की क्षमता रखता है।
एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन करोड़ों रुपया महीने कमाता है प्रॉफिट, तो आप भी करोड़ों कमाने की क्षमता रखते हैं यहाँ। वैसी कंपनी आपके हाथ में है, लेकिन उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए, आगे जाने के लिए जो तरीका हम बताएंगे ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप लोग दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में आपको जहां जाना था वो एरिया समझ में नहीं आया, तो आपने किसको पूछा? आपके साथ वाले को पूछा क्या? वहां के लोगों को पूछा। क्यों पूछा? उसको मालूम है कैसे जाया जाता है। तो हमें मालूम है कैसे जाया जाता है, एक नक्शा है। आप उस नक्शे के ऊपर काम कर कर देखो। कितना महीना? 6 महीने से 1 साल तक काम करके देखो, उस नक्शे पे चल के देखो, और उस नक्शे पे चलते चलते आप देखोगे 4-6 महीने में कामयाबी हासिल होगी। कंपनी के पास 16 प्रोडक्ट है, तो कम से कम हर प्रोडक्ट के 2 पीस आपके पास होने चाहिए, नहीं तो भी 1 तो होना चाहिए आपके गोडाउन में कम से कम। तो ये गोडाउन हुआ? Yes. नहीं, ये तो सैंपल का बैग ही हो गया। अगर सैंपल रखने से धंधा होता है, ऐसा दुनिया में कहीं धंधा देखा है क्या? अगर 16 के 16 प्रोडक्ट का एक एक सैंपल बैग में रखने से करोड़ों का कारोबार आता है, ऐसा सुना? तो वैसा यहाँ है। एटलीस्ट एक एक सैंपल बैग में 16 के 16 प्रोडक्ट अगर आपके बैग में है, तो मैं कहूंगा आपका एक बहुत बड़ा गोडाउन है, करोड़ों रुपया कमाने वाला। बस उसी गोडाउन में से माल निकाल के देना है, उतना ही काम रोज करते जाओ, और वाकई में आपका गोडाउन कितना बड़ा रहेगा पता है? कुछ समय के बाद इस कमरा भर के जितना स्टॉक रख सको उतना स्टॉक आपके पास रहेगा, क्योंकि यही काम आपके नीचे 10 लोग कर रहे हैं, यही काम उसके नीचे 10 लोग कर रहे हैं, यही काम उसके नीचे 10 लोग कर रहे हैं, यही काम उसके नीचे 10 लोग कर रहे हैं। तो 100 लोग ये काम कर रहे हैं, 100 लोगों के प्रोडक्ट इकट्ठे करो, इधर 1000 लोगों के प्रोडक्ट इकट्ठे करो, तो आपका गोडाउन कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो बड़ा हो गया कि नहीं? यस। तो वाकई में एक बहुत बड़े गोडाउन जितना काम का अभियान एक छोटे से बैग से होता है। दुनिया में ऐसा बिजनेस मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन अब करना क्या होगा? करना है बड़ा सिंपल प्रोसेस। देखिए करना क्या सिंपल। सबसे पहले तो इस बिजनेस में जाने के लिए पहले डोर में सबसे पहले इस बिजनेस में जाने के लिए ये भी बता हमें एक बड़ा आईडी लेना होगा। हो सके तो अल्टीमेट आईडी में जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कैपिंग है 5,20,000 रुपया बाइनरी में। अभी हम बाइनरी की बात नहीं करेंगे, बात हम करेंगे जनरेशन की, क्योंकि बाइनरी की इनकम सिर्फ मैक्सिमम एक कोड को 5,20,000 है। अगर 3 कोड को भी कैपिंग में लेके गए तो 15,60,000 से ज्यादा नहीं है। अगर हमें करोड़ों कमाना है तो इस जनरेशन को समझना होगा, और जनरेशन को समझने का फॉर्मूला सिंपल है। बहुत सिंपल फॉर्मूला बताता हूं मैं, एक एवरेज इंसान के हिसाब से फॉर्मूला बता रहा हूं, एक बहुत बड़े लेवल के नेटवर्किंग के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आपके लेवल से बताना चाहूंगा। तो मैं इतना कहूंगा कि पहले हफ्ते में 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करिए कम से कम, फर्स्ट वीक में। अब आप मुझे बताइए 3 लोग कैसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? आप उसको कंपनी की प्रोफाइल बताएंगे, हेल्थ का इंपॉर्टेंस बताएंगे, और उसको ये प्लान अच्छी तरह बताएंगे तो वो जुड़ेगा। जब वो जुड़ता है तो बड़ा एक्साइट रहता है कि मुझे भी बहुत पैसा कमाना है, बहुत एक्साइट है, मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। तो आपको भी लगता है अरे 3 लोग इतने एक्साइटेड है, मेरा तो काम हो गया, ये 3 हो गए डायरेक्टर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए लगातार पूरा हफ्ता उसको टाइम दो। पहले 2-3 दिन लगातार टाइम दो, दूसरे दिन दोबारा उसको समझाओ, उसके साथ एक आदमी को बिठाकर, चाहे वो उसका हो चाहे आपका एक नया हो, चाहे वो इंसान उसका हो चाहे एक नया उठा के आप लेके आएंगे। वो जब दोबारा सुनेगा तो पहली बार वो समझ के जुड़ा था
दूसरी बार समझेगा तो प्रोडक्ट के प्रति आस्था डेवलप होगी, श्रद्धा डेवलप होगी, खाना शुरू करेगा। तुरंत उसको 2-4 लोगों को बोलो और लाइए, फिर उसको वापस जाइए बताइए, तीसरी बार। ये सब काम 1 हफ्ते की प्रोसेस में होना चाहिए। जब 3-4 बार उसी 3 इंसान को 1 हफ्ते में मिल लिए और 4 बार वो प्लान देख लिया, तो कम से कम वो यूजर बन जाएगा, 2-4 लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ एफर्ट करने से, तब आपका एक मुकाम कंप्लीट। अब आपको लगता है कि ये तीनों को वाकई में पैसा कमाना है, तो उसको फिर नेक्स्ट वीक में प्रिपेयर करिए कि देखो भाई, पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट लोगों को जोड़ना पड़ता है कि नहीं? यस। अगर पैसा कमाना लोगों को जोड़ना पड़ता है, जब लोग जुड़ते हैं तो वो तुरंत प्रोडक्ट मांगते हैं, तो हमारे पास तुरंत प्रोडक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक प्रोडक्ट। तो जब उसको काम करना आ जाएगा तो नेक्स्ट वीक में अगर वो सब प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक खरीदता है अपने आईडी पे, तो उसके बैग में सब प्रोडक्ट रहेंगे, वो जिसको भी बताएगा वो प्रोडक्ट निकाल के देगा। और या तो आपको मौका मिला उसके साथ जाने का, और प्रोडक्ट को बोलो अब आपके बैग में से जो प्रोडक्ट है वो इनको दे दो। प्रोडक्ट दे दिया, पैसा ले लिया, काम हो गया। डिटेल ले ली, पैसा ले लिया, प्रोडक्ट दे दिया, खत्म कहानी। उसी दिन कहानी खत्म। उसकी ज्वाइनिंग उसी दिन हो जानी चाहिए। नेटवर्किंग का पहला प्रिंसिपल ये है कि जो आदमी जोड़ता है, हो सके उसकी कम से कम वक्त में ज्वाइनिंग होनी चाहिए, हो सके तो वहीं बैठ के कर दी जाए। ये नियम को ध्यान में रखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो उसी वक्त ज्वाइनिंग हो गई, प्रोडक्ट दे दिया, आपने स्टॉकिस्ट पास जाकर पैसा दिया और अपनी चॉइस का माल ले लिया, आपका माल रिप्लेस हो गया। अब तुरंत उसको दूसरे दिन हो सके तो मिलो, या तीसरे दिन उसी को फिर मिलो। और इस तरह अगर इसी में से एफर्ट मिल रहा है तो इसी के पीछे लगो ना पहले। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले ही हफ्ते में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम सोचते 20 लोगों को बता दो, और ना ही हम 20 पे ध्यान दे पाते और ना ही उस 20 में से एक पे ध्यान दे पाते। अब ये 3 लोगों ने अगर हर प्रोडक्ट को एक लिया तो कम से कम ये कितने रुपए का माल होता है? 11,000 के 12,000 के करीब माल हो जाएगा। 10,000 के प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 10,000 प्लस होगा। तो पहले हफ्ते में 10, 10 और 10, और आपने भी 10 का माल लिया। मैं अगर शक्कर खाता हूं और लोगों को कहता हूं शक्कर खाना अच्छी बात नहीं है, तो क्या होगा? कोई सुनेगा नहीं। तो मुझे प्रोडक्ट खाना चाहिए और वही 10,000 का माल मेरे बैग में भी होना चाहिए। और आप उसको बोलते हैं देखो मेरा काम क्यों पास जा रहा है, मेरे पास हर प्रोडक्ट का एक पीस है, आपके बैग में होना चाहिए। और अभी लास्ट डेट तक प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक बहुत खूबसूरत एलाइड की बैग ऑफर में है, जिसमें वो प्रोडक्ट रख के जा सकते हैं। वो लोग भी पूछे कि ये बैग क्या है, तो दिसंबर महीने में 10,000 के प्रोडक्ट में सारा प्रोडक्ट एक खरीदेंगे, उसके लिए वो ऑफर है नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ में जो बंदा जुड़ेगा, पूरा रेंज खरीदेगा, हर प्रोडक्ट का एक पीस एक बिल में, तो उसको वो दिया जाएगा बैग, एलाइट का बैग, जिसमें आप रख के ले जा सकते हैं। सामने वाला चाहेगा वो बैग हमें मिले, वेरी गुड। तो इस तरह पहले हफ्ते में इसको एजुकेशन किया, दूसरे हफ्ते में इसने माल खरीदा, तो दूसरे हफ्ते में आपका और आपके ग्रुप का मिला के एटलीस्ट 40 या 50,000 रुपए का टर्नओवर हो गया। बढ़िया है। यस। इस दौरान सेकेंड वीक में और 3 लोग चुन लिए होंगे, तब तक इस 3 लोग को आप एजुकेट कर रहे हैं सेकेंड वीक में माल लेने के लिए, और इस आदमी को एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कैसे बताना, खुद कैसे खाना। अब इसको क्या एजुकेट करेंगे, इसको समझाया प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट लिया। दूसरे दिन उसी के एक आदमी के साथ वापस समझाया, उसको समझ में आया तो खाना शुरू किया, फिर समझाया, 3-4 मीटिंग के बाद ये एजुकेट हुआ, फिर उसको 10,000 का मान लो नेक्स्ट वाले वीक में। तो तीसरे वीक में ये माल खरीदेगा 10 का, ये तीसरे वीक में खरीदेगा, ओके। बराबर। अब यहां पे भी टर्नओवर बढ़ रहा है, तीसरे वीक में खरीदेगा तो अपना टर्नओवर कितना हुआ? 70,000 रुपए का। लेकिन इस दौरान
ये डुप्लीकेशन हम इससे भी कराना शुरू कर चुके होंगे, इससे भी कर चुके होंगे। तो चौथे हफ्ते में हम 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे और ये 9 लोग 10-10 हजार का माल खरीदेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये 9 लोग 10 हजार का खरीदेंगे तो यहाँ 90 हजार का टर्नओवर हुआ यहाँ पर, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1,60,000 हो गया। यस ये चौथा हफ्ता था। चौथे हफ्ते में आप बन गए डायरेक्टर, लेकिन डायरेक्टर बनने के साथ साथ यहाँ आपने क्या स्थिति पैदा की? इसको भी डायरेक्टर बनने की स्थिति आप पैदा कर चुके हो, क्योंकि इसके नीचे भी 40,000 का टर्नओवर हो चुका है। जब आप ये 3 को 10,000 का माल लेने की प्रेरणा देंगे, तब तक इसके नीचे ये डुप्लीकेशन 90,000 वाला हो चुका होगा, और जब यहाँ 90,000 वाला हो चुका होगा, प्रॉपर एफर्ट लगाओगे तो यहाँ 2,70,000 का डुप्लीकेशन हो चुका होगा। जब यहाँ 2,70,000 का डुप्लीकेशन हो गया तो ये 3 डायरेक्टर बन चुके होंगे, सिल्वर आप बन गए सिल्वर। इसी तरह इस प्रोसेस को अगर आप चलाते हैं अच्छी तरह, तो आप देखो लोग बहुत नहीं लगते हैं, क्वालिटी पीपल लगते हैं। और मैं कहूंगा क्वालिटी पीपल कौन नहीं है? हर वो 2 पैर वाला आदमी, 2 हाथ वाला आदमी क्वालिटी है। प्रॉब्लम है कि हम उस लेवल पे उसको डेवलप नहीं करते। अगर इसी लेवल पे उसको अगर डेवलप करते हैं अच्छी तरह, तो मैं आपको कहूंगा इसी प्रोसेस को अगर आप घर पे बैठ के कैलकुलेट करिए, लेस देन 6 मंथ में आप डायमंड डायरेक्टर बनते हो। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब रही बात कि अगर आप एक नौकरी कर रहे हो 50,000 रुपया या 40,000 रुपया पगार की, और कोई कहता है कि एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, तो आदमी क्या करता है? पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस खोलता है ताकि ज्यादा कमाए। अगर आप जो भी करते हैं उसमें उतनी कमाई तो नहीं है, पक्की बात है, जितनी यहाँ दिख रही है। लेकिन एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, एक सैंपल लेने का अगर आपने किया तो ये डुप्लीकेशन हो सकता है। और वाकई में ये जरूरी है, इसलिए कहता हूं ये प्रोडक्ट डंपिंग प्रोसेस नहीं है। अगर हम बिजनेस में आए तो हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। अब कहानी प्रोडक्ट से खत्म नहीं होती है। आपके बैग में बुक होनी चाहिए, छोटी वाली, जिसको समझाओगे तुरंत बुक देनी चाहिए। कभी ट्रेन में कोई मिल गए, एक छोटी बुक दे सकते हैं, 10 रुपए की बुक आती है, आप उसको बुक दे सकते हैं अपना नंबर लिखकर, वो हमेशा याद रखेगा। आपके पास डीवीडी होनी चाहिए, तो सीडी, डीवीडी और बुक आपके पास होनी चाहिए। हो सके उतना बुक और डीवीडी जितने लोग तक आप पहुंचाने में कामयाब होगे, उतना ही ज्यादा कारोबार आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन है बुक का, एक छोटी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत अच्छी छोटी बुक और आ रही है। बहुत ही अच्छी एक छोटी बुक आ रही है बहुत ही जल्दी। वो बुक होने से आपको कुछ भी चीज नहीं लगेगा प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ भी चीज नहीं लगेगा। वो बुक की साइज है आपकी जो बुक अभी छोटी 10 रुपए वाली, उसकी डबल साइज। आप ऐसा हाथ में पकड़ोगे तो बढ़िया रहेगा। बस पूरा बताइए उसको, कलरफुल बेहतरीन बुक आ रही है, पूरा प्रेजेंटेशन उससे आप शो कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन शो के लिए वो चाहिए। आगे चलकर दादर की ऑफिस खुल रही है, वहाँ एक 40 या 42 मिनट की पूरे प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन की डीवीडी चलेगी, कंपनी प्रोफाइल चलेगा, सब कुछ चलेगा, वो बताया जाएगा 40-42 मिनट में। एकदम साउंड इफेक्ट वाली बनाएगी, अभी रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो अगर आप सेम टू सेम जो मैं बोलता हूँ वो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए सिस्टम ये रहेगी, जगह जगह समझो ये मॉलिक्यूलोपैथी का ऑफिस बन गया, इतना छोटा ऑफिस भी बन सकता है। समझो एक एग्जांपल है कि आप अपने घर में भी मॉलिक्यूलोपैथी सिस्टम चालू कर सकते हैं। अगर आपके घर में अगर दिक्कत ना हो तो आपकी डाउनलाइन आएगी, आप डिजिटल शो रन करिए, डिजिटल शो रन करिए, पूरा बाकायदा सिस्टमेटिक स्क्रीन पे बताइए, बड़ी स्क्रीन पे। रही बात आज की तारीख में प्रोजेक्टर बहुत महंगे नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आप आज प्रोजेक्टर में इन्वेस्ट करो, आज इन्वेस्टमेंट यहाँ करना। जैसे जैसे आपकी इनकम होती है आप टारगेट बनाइए प्रोजेक्टर लेने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि मॉडर्न जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम किया जाए। ये लैपटॉप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है,
अभी ये लेटेस्ट आईपैड में बताना है, 1-to-1 बताना है तो, लेकिन आईपैड लेने से तो बेटर है कि प्रोजेक्टर ले लिया जाए। और रही बात कि प्रोजेक्टर को लैपटॉप लगता है, तो लैपटॉप सस्ता वाला लिया जाए। अभी कुछ 7,000 में भी कोई लैपटॉप आता, अपना काम क्या, पीपीटी चलाना, उससे इंटरनेट से लॉगिन होना, वो उसमें होता है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है, ये काम को आगे बढ़ाने की प्रोसेस है, फास्ट डेवलपमेंट की प्रोसेस है। अब क्वेश्चन ये कि कितने लोगों ने ऐसा किया है, यहाँ बैठे हुए लोगों ने, कितने लोगों के पास एक एक प्रोडक्ट है? सब प्रोडक्ट एक एक है, वेरी गुड। आपके पास नहीं है। देखिए, अब प्रोडक्ट नहीं है तो दो कारणों से नहीं हो सकता है। एक तो मेरे पास पैसा नहीं है और दूसरा मुझे पैसा लगाना नहीं है। तो अब ढूंढिए कौन सा कारण है। अगर पैसा नहीं है, संडे के दिन कबाड़ साफ करिए। कभी कभी छोटी मोटी सोने के टुकड़े 2-3 ग्राम के ऐसे ही पड़े रहते हैं, 3 ग्राम सोने इधर ही, जिसका उपयोग नहीं है। बिजनेस में तो हम प्रॉपर्टी बेच के लोन लेके बिजनेस शुरू करते हैं। मैं यहाँ लोन लेने की बात नहीं करता हूँ, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता हूँ, 10-12 हजार की बात है। अगर वो मैनेज करने में आप कामयाब हुए तो डेफिनेटली आप आ जाओगे, और नहीं तो मेहनत करके जो पैसा आता है, एटलीस्ट नक्की करो कि उतना पैसा मैं कमा लूं मेरे सिस्टम से, वो पैसा मैं प्रोडक्ट में कमाऊंगा, क्योंकि मैं ये एडिशनल काम कर रहा हूँ। मेरी रोजी रोटी दूसरी जगह फिलहाल, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा रोजी रोटी वाली इनकम और ये इनकम सेम हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा ये इनकम बढ़ जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा इनकम डबल हो जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा इनकम 10 गुनी हो जाएगी। फिर आपको उधर मन लगेगा क्या करने का, भाई छोड़ देने का नहीं, कभी भी छोड़ने का नहीं। तब तक छोड़ने का नहीं कि इतना पैसा कमा लो कि आप बैंक में रख दो और आपके रूटीन इनकम जितना इंटरेस्ट आए। सबसे सेफ जगह बता रहा हूं मैं आपको, परफेक्ट। एक प्रॉपर्टी खरीद लो और उतना भाड़ा ना आए जितना आपको पहले इनकम थी, आपके ओरिजिनल काम थे। तब तक आपने अपना जॉब या ओरिजिनल काम छोड़ने का नहीं। क्लियर? इसलिए अपनी ओरिजिनल इनकम को पैसे से कमाना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लोग बड़े बड़े MBA पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुझे ज्यादा मालूम नहीं, मैं MBA की 2 ही फॉर्मूला बोलता हूँ। जो MBA भी बोल पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे खाली 2 ही नियम पता है, और ये बहुत छोटी एज में मेरी समझ में आ गया था। ये रूल मुझे बहुत छोटी एज में समझ में आ गया था। रूल नंबर 1, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो क्या करना है? बिजनेसमैन बनो। तो बिजनेस का मतलब क्या है? खरीदो और बेचो, इसका मतलब बिजनेस होता है। लेकिन यहाँ क्या है? खरीदा, बेचा, और उसने भी बेचा, उसने भी बेचा, इसको मल्टी लेवल कहते हैं, ये मॉडर्न सिस्टम। लेकिन मैं बिजनेसमैन का रूल बताता हूँ। खरीदो और बेचो, बिजनेस हुआ। अब आपको बहुत पैसा आएगा, पैसे वाले बनेंगे? नहीं। बहुत खरीद रहे हो, बहुत बेच रहे हो, तो रूल क्या है? कहां से खरीदने का, कितने में खरीदने का, कब खरीदने का, कितने क्वांटिटी में खरीदने का, कहां बेचने का, किधर बेचने का, क्या भाव में बेचने का, कितना मार्जिन रखने का, कैसे बेचने का, इसको बिजनेस कहते हैं। पैसा आएगा, लेकिन आप पैसे वाले बन पाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको दूसरा नियम नहीं पता। और दूसरा नियम क्या है? फर्स्ट नियम बाय एंड सेल, लेकिन सेकंड नियम क्या है? फर्स्ट यू अर्न मनी, देन मनी अर्न मनी। पहले आप पैसा कमाओ, फिर पैसे से पैसा कमाओ। जब ये बात आपके समझ में आ गई, उस दिन आप रईस आदमियों में आपकी गिनती शुरू हो जाएगी। और उसके लिए जरूरी नहीं है, एक रिक्शा वाला भी ये सेकंड रूल को अप्लाई कर सकता है, एक ऑर्डिनरी आदमी भी कर सकता है। देखिए, ऑर्डिनरी आदमी के लिए मैं बेस्ट कहता हूँ, हर 6 महीने की FD करते जाओ। 5,000 को FD करो, 9% मिलता है, 8% मिलता है। 5,000 की FD करो, 5,000 का 8% मिला, सेफ है कि नहीं? 10,000 की FD करो, अगर आपने 50 लाख की FD कर दी तो आपको पता है महीने में 25-30 हजार रुपया मंथली आपको इनकम होती है। 50 लाख की FD गिनो, 50 लाख का 8% गिनो, कितना होता है मिनिमम? 1 साल के लिए करो तो 9% मिलता है। कितना मिलेगा? 50 लाख का 5 लाख रुपया हो गया साल का, बराबर? 5 लाख रुपया हो गया। अब 40,000 प्लस मंथली काफी है कि नहीं? यस। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा आता है तो करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी जीरो रहते हैं, क्योंकि पैसा आता है तो 2 करोड़ का घर ले लेंगे।
मैं कहता हूँ लो ना भाई, 1.25 करोड़ का लो, 50 लाख साइड में रख दो, दूसरे पैसे एक्स्ट्रा रखो और कुछ करो और मैनेज करो। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से सब बातें कह रहा हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा प्रैक्टिकली किया। आगे हम ऐसी भी ट्रेनिंग देंगे कि जीवन में पैसा अगर आपके पास, अगर आप मुझे कहते हैं कि आपके 1 लाख रुपया तो मैं क्या करूँ, तो हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे 1 लाख रुपये में क्या करने का। राइट। क्योंकि पैसा बहुत कीमती है। देखिए 3 किस्म के लोग होते हैं। एक बहुत गरीब होते हैं, वो कमाया खाया काम खत्म। एक ऐसे लोग होते हैं थोड़ा सा पैसा बचा लेते, लेकिन पैसा पैसा ही रहता है, कबाड़ में पड़ा रहता है। जैसे कि 10 साल पहले 50,000 उसके पास था, जमा करते गया करते गया जमा कबाड़ में। फिर क्या हुआ, 10 साल में पैसा बढ़ा, लेकिन 10 साल में पैसे की वैल्यू घटी ना। तो उसका पैसा अगर वैसी जगह लगता है जहाँ वैल्यू बढ़े, तो ये दूसरे किस्म के लोग, क्योंकि उनको मालूम नहीं है पैसा कहाँ लगाना। कई लोग क्या थोड़े बहुत पैसे होते हैं, आ भी जाते हैं, लेकिन उससे मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता। और तीसरे लोग होते हैं जिसको 2 प्रिंसिपल पता हो जाता है जो मैंने बताया, और उस प्रिंसिपल के साथ अगर जीवन में चलोगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्ट होना जरूरी है। यही डुप्लीकेशन से आप इतने पास जाओगे। अगर यही डुप्लीकेशन अपनी टीम में अच्छी तरह इसकी ट्रेनिंग हो जाए तो डायमंड का तो ढेर लग जाएगा। डायमंड क्या चीज है, और वाकई में ये प्लान इतना सरल है कि डायमंड होना मुश्किल है। कभी कभी कंडीशन होता है कि 2 पल नीचे आया, उसके नीचे ये आया, उसके नीचे ऐसा आया, इधर से ये आया, उधर से वो आया, तब इधर कोई रूल नहीं है। कई कंपनी के प्लान में इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो सिंपल है, बस सीधे लाइन में बढ़ते जाओ, ऐसे ही बढ़ते जाओ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप आज जो सुन रहे हो, सुनने के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए। आपको रोज जो मैंने अभी कहा है ये बात हर क्षण घूमनी चाहिए। सुबह दोपहर रात, सुबह दोपहर रात, सुबह दोपहर रात अगर घूमेंगी ये बात, तो 10,000 नहीं है तो 10,000 भी आपको मिल जाएगा काम अरेंज करने का। दिन रात शामी घूमनी चाहिए। दिन रात ये सोचना कि मैं अपने आप को कैसे एजुकेट करूं, लोगों को मैं कैसे बताऊं, मेरे डाउन लाइन को किस तरह सिस्टम में आगे ले जाऊं। तो पहले समझाया, जुड़ा। रूल नंबर 1, वापिस उसको मिले। उसके बाद आदमी है तो ठीक है, नहीं तो अपना एक आदमी लेके जाओ, दोबारा समझाओ उसको। देखो मैं इसको समझा रहा हूँ, तुम देखो। दोबारा देखेगा, तब तक वो प्रोडक्ट के प्रति पक्का होगा, प्रोडक्ट खाएगा। तीसरी बार और 2-4 लोग उसके इकट्ठे करो, फिर समझाओ। चौथी बार फिर समझाओ। अगर एक हफ्ते में 4 बार उसके पीछे हैमरिंग की, तो आप नेक्स्ट वीक में उसको 10,000 का माल लेने के लिए एजुकेट कर सकते हैं। ये सिलसिला चलाते जाइए 3-3 के मल्टीप्लिकेशन में आगे हो गया। 15 लोगों को जोड़ लो, 5 हफ्ते में 15 लोगों को जोड़ने का, और हर 2 हफ्ते में 3-3 लोग आगे जाते हैं, उसके नीचे भी आगे जाते हैं। पहले हफ्ते में जुड़े, दूसरे हफ्ते में इसने 10 का माल लिया, तो दूसरे हफ्ते में ये जुड़े। अब दूसरे हफ्ते में इसने 10-10 का लिया, तो इसके नीचे 3 लोगों ने वैसा किया। जब इसके नीचे कर रहे हैं तो यहाँ आगे बढ़े, तो यहाँ और आगे बढ़ रहे हैं डुप्लीकेशन में। तो हम स्पेशल प्रोग्राम ये मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे पीपीटी के साथ, और लोगों को जुड़ जाने के बाद इसी के ऊपर एक पीपीटी में बनाता हूँ, और उसी पीपीटी पे कैलकुलेशन रखेंगे। तो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट पीछे है, हेमराज जी का काम है, वो बना के देंगे हमको। थैंक यू। फिर मैं जो मुझे क्या बोला, मैं भी अभी छोटा, मतलब मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं चेयरमैन बन चुका हूँ। कि अगर डुप्लीकेशन, हम लोग ने ये वर्ड सुना था कहीं ना कहीं, और डुप्लीकेशन की ताकत क्या है ये हमको बहुत ही बखूबी पता है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर 10,000 से अगर चेयरमैन अगर बना जा सकता है 10,000 के डुप्लीकेशन से, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जिसके सपने हैं, और जो सपने जो सर ने बताया कि अगर ये बड़े बड़े, तो उस सपनों के प्रति 10,000 का जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो मुझे जो सर ने बताया कि आप नॉट अ बिजनेसमैन, तो वाकई में ये बात एक्चुअल प्रूव हो जाती है। क्योंकि एक पान का टपरी वाला भी अगर पान का गल्ला भी खोलता है और पूरे दिन चूना लगाते रहता है, उसको भी 25,000 50,000 रुपया लगता है
तभी जाके वो दिन का 1000 या 1200 रुपया कमाता है, और वो भी कंफर्म नहीं कि उतना ही कमाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कंफर्मेशन दिया है, जो सर ने जो रूल्स जो बताया कि अगर आप 10,000 रुपये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आने वाले 6 महीने में आप डायमंड तक जा सकते हो। मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो 1 साल भी अगर लग गया तो बुरा क्या है? बुरा है क्या? नहीं। जरा ये सोचो कि अगर ये डुप्लीकेशन करके अगर हम आने वाले, आज तारीख जो है कितना तारीख है? 25/11, आने वाले दिवाली को आप जरा सोचो, अब अपनी लग्जरियस कार में एज अ डायमंड करके आप बैठे हो और आपकी मंथली इनकम कम से कम 10 या 15 या उससे ज्यादा लाख रुपया है, तो आपकी लाइफस्टाइल क्या रहेगी? और उस समय पे याद करना, उस समय पे आप जरा विजुलाइज करो और उस समय पे या उस मीटिंग को याद करना जो आज की मीटिंग है, कि मैंने उस मीटिंग को अटेंड किया था जिसमें 10,000 का डुप्लीकेशन दिखाया गया था, और उस मल्टीप्लाई में मैंने करते करते आज इस कार तक मैं पहुंचा हूँ, आज इस घर तक मैं पहुंचा हूँ, मैंने सपने साकार रहे। उस समय पे आपको 10,000 कितना कॉमन लगेगा? यार मैं 10,000 के लिए 6 महीना ये कर रहा था, और वाकई में ये बहुत छोटी रकम 10,000। 10,000 कहा जाता है कि हम लोग दिवाली में धुएं में उड़ा देते हैं, और उड़ाया भी है कुछ लोगों ने, उड़ा होगा। इससे भी सिंपल है, साल में 2-3 बार हर कोई घूमने जाते हैं, एक बार घूमने मत जाना, 3 बार की बदली में 2 बार जाना। सिंपल है। That's it. और अगर प्रोडक्ट रहेंगे तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, जो सर के साथ रहा है, कुछ लोगों ने जो मुझे एक्सपीरियंस कहा है कि जिसके पास प्रोडक्ट रहते हैं उसकी डीलिंग फास्ट होती है, उसकी डीलिंग फास्ट होती है। आपने कहीं दुकानदार में ऐसा देखा रहेगा कि दुकानदार जो होता है, अगर पूरा है तो आपको अगर चाहिए पार्ले जी, आप बोले कि पार्ले जी मुझे चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं है पार्ले जी, तो आपको पार्ले जी चाहिए तो आपको वो उसके पास नहीं जाता, लेकिन दूसरे के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो मटेरियल अवेलेबल था। ये बंदा अपने आप को कोसेगा, यार मैंने अगर पार्ले जी रखा था तो वो बंदा कस्टमर मेरे पास ही आता था। और कई सारे लोग के साथ यही प्रॉब्लम होता है, जो मैंने देखा है, प्लान को दिखा देते एकदम बहुत ही बढ़िया, जैसे दमन साहब वगैरह दिखाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है? फॉल ऑफ नाम का ये जो पॉइंट है ना, वो प्रोडक्ट से लिया जाता है। ये कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉल ऑफ नाम का ये जो टेक्निक है, ये प्रोडक्ट से होना चाहिए। ये अगर करते हैं तो 101% ये जो डुप्लीकेशन है ये प्रॉपरली होगा। शायद कुछ लोग को ऐसा रहेगा कि मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक नहीं हो रही है, रिप्लेस हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। जैसे ही आप कहाँ पे जाते हो तो प्रोडक्ट अवेलेबल, जो सामने वाला पैसा देते हैं तो यहाँ पे आप खेला जी को आके आप वो प्रोडक्ट, तो आपके पास स्टॉक मेंटेन हो रहा है, जैसे दुकान वाला करता है वैसे। तो कितने लोग हैं जो इस डुप्लीकेशन को अनुकरण करना पसंद करेंगे और जिनको चेयरमैन जाना है? कितने लोग को बड़ा ऐसा बिजी है? नहीं, मुझे घर पे जाके कबर्ड खोलना पड़ेगा। कौन सा जो आपने कमिटमेंट दिखा है, मतलब आप 10,000 के लिए रेडी हो, तो ये यहाँ से आपने जो हाथ उठाया है कि इस बात का, ये बात ये झलका रही कि आप चेयरमैन डायरेक्टर जाने वाले हो। तो मैं चाहता हूँ आने वाले भविष्य के चेयरमैन डायरेक्टर जो आज यहाँ पे डिसीजन लेके बैठे, उसके लिए एक जोरदार ताली होगी। एक बात करनी होगी, कुछ लोगों ने सर का जो प्लानिंग दिया था वो 100% इम्प्लीमेंट किया, उनको रिजल्ट भी आया। देखिए मैडम ने यूनिटी कोड उसमें 30,000 का किट लिया, उन्होंने 5,000 का किट लिया, 2,000 ने किट लिया, लेकिन हुआ ये इन्होंने उनका फिटनेस जैसे मैं सर दिया फास्ट हुआ। लेकिन वहाँ पे एक और एहतियात बरतनी होगी कि जब हम किसी को प्रॉफिटिंग करते हैं तो फॉलोअप में प्रोडक्ट भी दे देते हैं, उसका ज्वाइनिंग आ जाता है, लेकिन वहाँ पे रोकड़ा लेना बहुत जरूरी है। किसी को क्रेडिट दिया तो फिर वो उसका रोलिंग पर जाना। नहीं, क्रेडिट तो आएगा ही नहीं, उधार देना नहीं है। वो याद रखना। दुकान के ऊपर एक बोर्ड रहता है, आज रोकड़ा कल उधार। अगर कल जाओगे तो फिर वही पढ़ो, आज रोकड़ा कल उधार, वो कल आता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सर। दूसरा बात ये होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये 5,000 का 10,000 का किट जो भी लेते हैं तो क्रेडिट नहीं देते, वहाँ पे उनका तुरंत रोकड़ा आता है। रोकड़ा आने के बाद फिर क्या करते हैं, अपना रोकड़ा कर देते हैं, फिर वो किट मेंटेन नहीं करते। तो यहाँ पे रोकड़ा आया, वो रिप्लेस होना चाहिए प्रोडक्ट, मेंटेन किट होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट आपके पास बैग, आपका गोडाउन भरा हुआ ही रहना चाहिए। माल जाता है तो माल कंपनी से वापस आना चाहिए।